हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। आशा करते हैं ठीक ठाक रहें और आपकी तैयारी भी अच्छी चलती रहे। तो आज का वीडियो अपना रहेगा कौन सा, मेवाड़ के इतिहास पे चल रहा है। अभी वो इतिहास चल रहा है मेवाड़ का, तो उसमें रहेगा अपना आज महाराणा प्रताप का। किसका? महाराणा प्रताप का। देखो, नाम सुनते वैसे जोश और जज्बा आना चाहिए, वैसे वीडियो में होना चाहिए कि हाँ, पढ़ें तो जोश और जज्बा के साथ पढ़ें, जो सब कुछ याद हो जाए एक ही बार। और जितने भी उनके मुख्यतः क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे के सारे समावेश इसी वीडियो में कर दिए, जो छोटा सा वीडियो है। तो अपना पहला प्रश्न आता है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह व माँ जयंताबाई। कौन थे? जयंताबाई। कहाँ की? पाली की। जयंताबाई का पियर कहाँ था? पाली में पड़ता था। और इनके पिताजी का नाम था महाराणा प्रताप के उदय सिंह। और महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था दोस्त? किक्का। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा पॉइंट भी है। क्या नाम था? किक्का। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं महाराणा प्रताप के उपनाम। तो मेवाड़ का रक्षक है, मेवाड़ केसरी है, हल्दी घाटी का शेर है, राणा किक्का है, गज केसरी है, नीले घोड़े राजसवार आदि महाराणा प्रताप के उपनामों से पुकारा जाता है। फिर से देखना उपनाम क्या क्या है। मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, राणा किक्का, गज केसरी, नीले घोड़े राजसवार, नीला घोड़ा रा अश्वार आदि महाराणा प्रताप के उपनामों से पुकारा जाता है। ध्यान रखना। चलते हैं आगे। तो आगे आता अपना महाराणा प्रताप का बचपन। राजसमंद जिला और कुंभल दुर्ग में इनका बचपन गुजरा था। कहाँ गुजरा था इनका बचपन? तो इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका बचपन गुजरा था। और ये कहाँ पड़ता? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में पड़ता है। आगे आता महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में हुआ। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। आगे चलते हैं। रक्त तलाई का संबंध किससे है? हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी से ही रक्त तलाई का संबंध है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। चेतक का स्मारक बलीचा में बना हुआ है। बलीचा में किसका स्मारक बना है? चेतक का स्मारक बना हुआ है। फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं। महाराणा प्रताप का बचपन राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग में गुजरा था। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया हुआ। चलो आगे चलते हैं बिना देरी किए। अभी युद्ध में महाराणा प्रताप घायल होने के बाद राजचिन्ह जालाविदा को धारण करवाकर युद्ध भूमि से बाहर चले गए थे। किधर चले गए थे? बलीचा की तरफ चले गए थे। और वहीं उनका स्मारक है किसका? चेतक का। फिर एक बार और बताते हैं आपको। युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो गए थे तो अपना राजचिन्ह या मुकुट उतार के किसको दिया था? विदा को दिया था। ठीक है, जालाविदा को। और युद्ध भूमि से बाहर चले गए थे। चलो आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 अपने जो शिष्ट मंडल थे उनको भेजा था। कौन कौन थे? फर्स्ट में आया था जलाल खां। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछते हैं। क्रम इनका जलाल खां 1572 पहली बार। फिर उसके बाद मान सिंह कछवा आया था 1573 ईस्वी में दूसरी बार। और भगवंत दास सितंबर 1573 तीसरी बार। और टोडरमल दिसंबर 1573 अंतिम बार। 4 शिष्टमंडल भेजे थे। और उसके बाद युद्ध हो गया था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था। पर महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की अधीनता स्वीकार कभी नहीं की। ये थे वो महान शासक। कौन? महाराणा प्रताप, जिसको अब भी पूरी दुनिया याद करती है। चलो आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट आता अपना, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान थर्मोपल्ली या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टॉड ने। नोट कर लेना इनको, ये बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। 2-3 नाम दिया ना युद्ध का, ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट आता अपना, आंखों देखा हाल लिखते हुए बदायूनी, जो बदायूनी थे इन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। कौन सा युद्ध कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा। और अगला पॉइंट आता, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने
कौन सा युद्ध कहा? खमनोर का युद्ध कहा। फिर से बता देता हूँ, कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था, और अबुल फजल ने क्या कहा था? जो अबुल फजल थे इन्होंने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा था। तो दोस्तों इनको नोट कर लेना, बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में ये। आगे आता अपना कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध दिवेर के युद्ध को कहा। ध्यान रखना, दिवेर के युद्ध को मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ठीक है। और पीछे प्रश्न था उसका, पता ना, थर्मोपल्ली कहते हैं, किसने कहा था? वो भी जेम्स टोड ने कहा था। किसके बारे में? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। आगे चलते हैं। 1582 ईस्वी में प्रताप व अकबर के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1582 ईस्वी। यहाँ से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत होती है, ठीक है। विजय की शुरुआत होती है 1582 दिवेर के युद्ध से। राणा ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को, मतलब महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ के पूरे मेवाड़ पे अपना साम्राज्य स्थापित वापस कर लिया था। कब? दिवेर के युद्ध के बाद। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में चावंड को क्या बनाई थी? आपातकालीन राजधानी बनाई थी। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के अंतिम समय में आपातकालीन राजधानी कौन सी थी? वो थी चावंड। कौन सी थी? चावंड। चलो आगे चलते हैं। तो अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था, लेकिन तीनों बार विफल रहा, क्योंकि वहाँ कौन राज कर रहा था? महाराणा प्रताप। फिर से सुना, अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, पर तीनों बार विफल रहा। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी, यानी कि 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट आता अपना, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार उदयपुर के बांदोली नामक स्थान में किया गया। कहाँ पे? बांदोली, जहाँ इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, 8 खंभों की छतरी किसकी है? तो महाराणा प्रताप की है। और कहाँ पर है ये? बांदोली नामक स्थान पे। और कहाँ पड़ता है बांदोली? उदयपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अकबर ने शाहबाज खान को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था, तीनों बार विफल रहा। चलो आगे। गोरिल्ला युद्ध पद्धति को ही छापा मार युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? छापा मार युद्ध कहते हैं, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे चलते। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ध्यान रखना, किसका नाम था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने अजमेर दुर्ग में बनाई थी। अजमेर में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ किला। कौन सा है? तारागढ़, जिसे मैगजीन भी बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। गोरिल्ला युद्ध पद्धति को ही छापामार युद्ध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? छापामार युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध बनास नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। आगे आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है। किसकी तरफ से लड़ा था? एक मात्र मुस्लिम सेनापति महाराणा प्रताप की तरफ से। और उधर अकबर की तरफ सेनापति कौन था? वो था मान सिंह। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र था, ठीक है। उनका दरबारी पंडित था और उनकी रचनाएं कौन सी थी? विश्व वल्लभ कथा। कौन सी? विश्व वल्लभ कथा और मुहूर्त माला। कौन सी थी? मुहूर्त माला। राम प्रसाद नामक हाथी जब मुगलों के हाथ लग गया, तब मुगलों ने उसका नाम क्या रखा था? बताओ। पीर प्रसाद रख दिया था। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, राम प्रसाद नामक हाथी किसका था? महाराणा प्रताप का था। तो जब ये मुगलों के हाथ लग गया था तो उसका नाम बदल दिया था मुगलों ने, और क्या रखा था? पीर प्रसाद रख दिया था।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले किसी भी हालात में। अगला था, महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाला भामाशाह का संबंध किस जिले से है, कहाँ से थे वो बताओ। तो वो थे पाली जिले से। किस जिले से थे? पाली जिले से थे भामाशाह, जिसने महाराणा प्रताप की बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता में सहयोग किया था। आगे चलते हैं। मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर सवार होकर हल्दी घाटी का युद्ध करने आया था। कौन से हाथी पे सवार हुआ था? मर्दाना नामक हाथी पर। और उधर महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद और लूणा। ध्यान रखना, उनका भी नाम याद रखना, और इस मानसिंह वाले का भी याद रखना कि मानसिंह जिस हाथी पे सवार होकर आया था उस हाथी का नाम क्या था? मर्दाना हाथी नाम था। और जब राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया तो उसका नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। लास्ट आता है अपना महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।